नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद यानी 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं मैंने अपनी कोई कहानी नहीं सुनाई। कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी मैं और मुझे आ, पुष्पा भारती जी का सरस संवाद मिला, जिसको थोड़ा सा आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। जैसे मेरी ये माला, मुझे आज तक नहीं पता कि इसको कैसे पहनते हैं। मेरी बहुत ही प्यारी सहेली ने ये मुझे माला दी थी, तो इसलिए मैं पहन लेती हूँ। पर बड़ा मुश्किल होता है इतनी भारी माला पहन के, और इसको सेट करना हमेशा अटक जाती है। तो एनीवेज, ये मुझे सरस संवाद पुष्पा भारती जी का दिखा, और इसमें सचिन तेंदुलकर की बहुत प्यारी सी कहानी मिली, जो कि पुष्पा भारती जी ने अपनी ज़ुबानी बताई है, और पूरा उनका बचपन, उनकी बातें, उनके तरीके बताए। तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। हो सकता है कॉपीराइट का इशू हो सकता है, अगर होगा तो होगा, आप क्या कर सकते हैं। मैं रह नहीं पा रही हूँ आप लोगों से ये शेयर किए बिना। तो सुनते हैं। क्रिकेट के आकाश में उगा बाल सूर्य सचिन, उनका बचपन। ठीक है, दिसंबर का महीना है, दिन जल्दी मुंदने लगे हैं और हल्की हल्की ठंड की गिरफ्त में आई हुई है मुंबई आजकल। ठेठ मुंबईया लोगों के लिए तो मफलर लपेटने, डबल स्वेटर पहनने और अलाव तापने का मौसम है। कैलाशपति, कंदक, सप्तपर्णा, मौलश्री, गुलमोहर, बादाम, आंवला, ब्रेडफ्रूट, अशोक, नारियल, सुपारी जैसे विशाल वृक्षों से लेकर कचनार, हरसिंगार, गंधराज, बेला, चमेली, चंपा, बोगनवेलिया, जसवंती जैसे अनेक छोटे छोटे पेड़ पौधों से घिरी बांद्रा ईस्ट की साहित्य सहवास नाम की इस कॉलोनी में कुछ ही दिनों पहले तक तो ये हाल था कि ज़रा सा दिन धुंधुआना शुरू हुआ नहीं कि घरों की बालकोनी में से माताएं अपने बच्चों को पुकारने लगती थी। बॉबी घर चलो, शाम हो गई है। गैरी ऊपर आओ, होमवर्क पूरा करना है। राजू जल्दी आओ भाई, खाना तैयार है। अभिजीत, वर्ती, ये ऊपर आओ। तमाम ऐसी आवाज़ें चारों ओर से दगने लगती थी। थोड़ी देर तो सुनी अनसुनी करते, पर आखिर बड़े बेमन से अपने खेल के साथ जो सामान बटोरते हुए कल फिर मिलने का वादा कर बच्चे अपने अपने घरों में लौट आते, और हमारी इस फूल बसी कॉलोनी का ये छोटा सा प्लेग्राउंड सूना पसरा पड़ा रह जाता, इस इंतज़ार में कि बच्चे कल फिर आएंगे। लेकिन कुछ दिनों से सचिन तेंदुलकर नाम की एक जादू छड़ी फिर गई है इस मैदान पर, कि खासी गहरी काली शाम तक यहाँ गहमा गहमी रहने लगी है। कॉलोनी के नन्हे मुन्ने और किशोरों लड़कों के चौके छक्के लगते रहते हैं। गुगली और फुल टॉस फेंके जाने का सिलसिला जारी रहता और सारे बच्चे पूरी मुस्तैदी से फील्डिंग पर डटे रहते हैं। माताएं भूल गईं कि बच्चों को होमवर्क कराना है, बच्चों को सर्दी लग जाएगी, बच्चों को निश्चित समय के बाद खेल के समय बर्बाद ना करके घर घर लौटाना चाहिए। उन्हें तो बॉल और बैट का ठाट सजाते हुए इन बच्चों को देखना अच्छा लग रहा है। शायद हमारा लाडला भी एक दिन पड़ोस के उस छोकरे सचिन की तरह सारी दुनिया में नाम रोशन करे। आखिर वो इसी ग्राउंड पर इन्हीं बच्चों के साथ तो खेलता था, इसी मिट्टी में जो लोट पोट कर बड़ा हुआ है। इसी मिट्टी में तो लोट पोट कर बड़ा हुआ है वो। इन्हीं पेड़ों की छांव में तो अपना पसीना सुखाया करता था। हाँ, सच है ये। आज सारी दुनिया का ध्यान जिस छोटे से छोकरे सचिन तेंदुलकर पर लगा हुआ है, हैरत से भर के लोग जिसके चर्चे कर रहे हैं, वो सचिन तेंदुलकर अभी कुछ ही समय पहले तक तो यहीं इन्हीं बच्चों के बीच खेला करता था। स्वयं भी साहित्य सहवास में रहती हूँ, ये पुष्पा भारती जी कह रही हैं। वो भी इसी कॉलोनी में रहती हैं जिसका नाम है साहित्य सहवास। मुझे अपनी स्मृति पर कतई जोर नहीं देना पड़ता। कल किसी बात लगती है जब मैं अपने बालकोनी में अपने बेटे को अन्य बच्चों के साथ खेलता देखा करती थी। शाम के समय के कॉलोनी के बड़े लड़के प्लेग्राउंड को छेक लेते और नेट लगाकर वॉलीबॉल खेलते, और बेचारे छुटके बच्चे बिल्डिंगों और ग्राउंड के बीच की भीतरी सड़कों पर अपना खेल जमाते। इनमें भी जो अधिक छोटे थे वो बगीचों में इधर उधर बिखरे खेलते रहते। कोई ट्राईसाइकिल चला रहा होता, कोई स्कूटर दौड़ा रहा होता, कोई लट्टू चला रहा होता, कई मार्बल गोटियां खेल दी जा रही होती,
तो कोई यूं ही उछल कूद कर रहा होता, और इन्हीं नन्हे मुन्नों के बीच एक छोटा सा बच्चा अलग ही दिखता था, क्योंकि उसके सुनहरे भूरे घुंघराले बाल बहुत बड़े थे, कंधों तक बिखरे हुए। उन बालों को रह रहकर मुंह पर पीछे हटाता, फेंकता हुआ भागा भागा आता और किसी बच्चे को टंगड़ी मार कर गिरा देता। ये सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है भाई साहब। और सबसे दूर भाग जाता, कभी किसी के पीछे से घूंसा मार जाता या धक्का देकर गिरा जाता। साथियों को नोचता खसोटता तो अक्सर ही रहता था। आंखें उसकी मिचमिची लेकिन बेहद रोशन होती थी। शैतानी तो उन आँखों में बिजली की तरह कौंधती रहती थी, और गाल उसके उभरे हुए थे, बहुत गुलाबी दिखते थे। ये बेसाख्ता शरारती बच्चा इधर उधर फुदकता भागता हुआ बड़ा प्यारा लगता था। ये मैं आपको तब की बातें बता रही हूँ, पुष्पा भारती जी कह रही हैं, जब आज आपका ये चहेता खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर 2-2.5 बरस का था। फिर 4-5 बरस का होते होते तो वो सारा दिन घर से नीचे ही नजर आता, यानी कि स्कूल का समय छोड़कर बाकी सारा समय वो नीचे इसी ग्राउंड की धूल मिट्टी में फुदकता खेलता रहता। 7-8 बरस का हुआ तो उसे टेनिस की धुन सवार हुई। अपने घने घुंघराले बालों को कसने के लिए वो बड़े शौक से हैंड बैंड खरीद कर लाया। रिस्ट बैंड भी उसने ले लिए थे। उन्हें लगा कि जब वो टेनिस खेलता था तो एकदम जॉक मैकनरो नजर आता था। साईं बाबा कहकर पुकारा जाता था वो। 9-10 बरस का होते होते वो टेनिस वगैरह छोड़ छाड़ कर सिर्फ क्रिकेट में ही लगा रहता। स्कूल की छुट्टी वाले दिन वो सुबह एक बार जो नीचे उतरा तो सीधा रात को ही घर में पैर रखता था। मैं अक्सर देखती थी उनकी नौकरानी मिन्नतें करती रहती थी, सच्ची घर चला, सच्चू आता वेड़े झाली, घरे चला। वरना सचिन उसकी एक ना सुनता और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता रहता। नौकरानी लक्ष्मी ने सचिन को गोद में खिलाया था। वो उसे बहुत प्यार करती थी और उनके खाने पीने का तो बहुत ध्यान रखती थी। सचिन जब किसी तरह से ना सुनता तो बेचारी 4 मंजिल चढ़कर ऊपर जाती और घर से गिलास भर दूध नीचे लाती और वहीं बिल्डिंग के पीछे ले जाकर उसे पिला देती और कहती, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर और खेल ले। दूध के गिलास की बात पर याद आई एक बार, पिछले दिनों कराची में सचिन ने अपने जीवन का पहला टेस्ट मैच खेला था और पाकिस्तानी दर्शक एक बैनर दिखा रहे थे जिस पर लिखा था, सचिन गो बैक एंड ड्रिंक मिल्क, यानी सचिन वापस जाओ और दूध पियो। सच बात है, सचिन तेंदुलकर चेहरे से इतना भोला भाला और मासूम लगता है मानो उसके दूध के दांत अभी टूटे भी ना हों। पर बैनर बनाने वाले उन दर्शकों को क्या मालूम था कि पेशावर के वनडे मैच में वो उनके मशहूर मारूफ स्पिनर अब्दुल कादिर की गेंदों पर छक्का और सिर्फ फिर छक्का उड़ाएगा और एक ओवर में 27 रन बटोर लेगा। और उनका विश्व प्रसिद्ध हरफन मौला खिलाड़ी इमरान खान सियालकोट के चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में जब तेंदुलकर की विकेट लेगा तो हीरे जवाहरतों के मोल बिकती सी इमरान की मुस्कान अपनी पूरी बहार पर चमकने लगेगी। फील्ड पर एकदम रिजर्व रहने वाला इमरान पूरी बत्ती से दिखाता और खुश हो रहा था। जाहिर है तेंदुलकर का विकेट इमरान को अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि लगा था। वैसे हम एक बात और बताएं, बैनर बनाने वालों को एक और बात मालूम होनी चाहिए थी कि सचमुच अभी 8-10 बरस पहले तो सचिन बोतल से ही दूध पीता था। उसकी माँ ने हंसते हुए बताया था कि घर के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई तो झट से हाथ की बोतल को पीठ के पीछे छुपा लेता था या कुर्सी की गद्दी के नीचे रख देता था। उसकी उम्र बोतल से पीने की नहीं रही, फिर भी वो दूध बोतल से ही पीता था। सचिन के पिता मुंबई के कृति कॉलेज के मराठी के विभाग अध्यक्ष में हैं और अच्छे समालोचक भी माने जाते हैं। उन्होंने एक अच्छा शब्द दिया, स्पर्श संवेदन। उनका कहना है कि निश्चित ही सचिन में स्पर्श की संवेदना बड़ी तीव्र होगी। काफ़ी वर्षों तक यानी उम्र के 8-9 बरस तक वो अपना अंगूठा चूसा करता था। छोटा सा था तब एक और विशेष बात करता था। वो रुई का बड़ा सा फाहा लेकर हौले हौले अपने माथे पर, आंखों पर, गालों पर फिराता रहता था।
उसे ये संवेदन बड़ा अच्छा लगता था और अक्सर वो ऐसा करते करते ही सो जाया करता था। लेकिन साथ ही साथ छोटे से सचिन में नन्ही उम्र से ही एक अजब तरह की बहादुरी और दिलेरी भी घर करती चली जा रही थी। अक्सर कॉलोनी के गेट के पास गुजरते किसी अच्छे से कद काठी वाले लड़के को दिखाकर अपने दोस्तों से वो पूछता, उस लड़के को मैं हरा सकूंगा? लड़का यदि सचमुच बड़ा और ताकतवर नजर आता तो साथी कहते, नहीं रे, ये तो बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। सचिन बड़ी लापरवाह बेधक मुस्कान के साथ कहता, नहीं, मैं उसे हरा सकता हूँ। अजब आदत थी वो उसकी। वो जिसे अपने से ज़्यादा ताकत वाला समझता था, हमेशा उसे अपनी कल्पना में परास्त करता हुआ साथियों से वैसे सवाल किया करता था। तब भला उसे कहाँ मालूम था कि टेस्ट डेब्यू विश्व की सबसे शक्तिशाली टीमों में से एक पाकिस्तान टीम के समक्ष होगा। कल्पना कीजिए, नन्हा सचिन कॉलोनी के गेट के सामने से जाते इमरान खान या वसीम अकरम को दिखाकर अपने साथियों से पूछे, ये मुझे हरा सकता है क्या? साथी कहते, हाँ, हरा सकता है। तो वो विश्वास भरे दर्द के साथ कहता, दत्त, मैं इसे हरा दूंगा। और एक और मज़े की बात बताएं आपको, सियालकोट के चौथे टेस्ट में खेल रहा था सचिन। वकार यूनुस की एक सनसनाती गेंद आई और आपने टीवी पर देखा होगा कि सचिन ने सिर नीचे लटकाकर अपना मुंह हाथों में ले लिया। अंपायर दौड़े, साथी पास आए, आनंद फानन भारतीय डॉक्टर और सलील अंकोला और रमन लामा भी वहां पहुंचे। सचिन की नाक पर ज़बरदस्त चोट आई क्योंकि वो बहुत दर्द महसूस करता दिखाई दे रहा था। कुछ ही मिनटों में हमने देखा कि डॉक्टर ने नाक के बीचों बीच दवा लगाकर बैंडेज लगा दी। कभी किसी ने से ना बतियाने वाले बोलने वाले इमरान खान ने खुद अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। ठीक तो हो ना? 7 के खिलाड़ियों में से किसी ने उसके घुंघराले बालों को हाथ से गुदगुदाया, किसी ने प्यार से उसके कंधे को थपथपाया। ये लीजिए। 16 वर्षीय सचिन रमेश तेंदुलकर विश्व कप विजेता टीम का सामना करने के लिए सीना तान कर डट गए। आपने सोचा होगा शायद वो जल्दी ही पवेलियन लौट जाएंगे, लेकिन जनाब ने फिर 2 बाउंसर छोड़े और चौथी बॉल पर चौका उड़ाकर वकार यूनिस के साथ ही साथ हम सब दर्शकों को बता दिया कि ऐसी चोटों की उसे परवाह नहीं है। उस पट्टे ने ये पुष्पा भारती जी ने लिखा है कि उस पट्टे ने 57 रन बनाए। आपने भी सचिन को खूब सराहा होगा, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि सचिन महाशय इस दृश्य की रिहर्सल काफ़ी पहले कर चुके थे। हुआ यूं था कि जब सचिन महज 10 बरस के थे, तब शारदा आश्रम स्कूल के कोच रमाकांत आचरेकर के पास सीखने जाया करते थे। एक दिन आचरेकर साहब को आने में देर हो गई। नन्हे सचिन को विकेट कीपिंग का बड़ा शौक था। इस शौक की वजह से वो दस्ताने जो विकेट कीपर के हाथों में होते हैं, उसे वो दस्ताने बड़े आकर्षक लगते थे। दस्तानों पर उनकी नज़र पड़ी तो साथियों से कहा, आज मैं कीपिंग करूँगा। दोस्तों ने सोचा कोई मैच थोड़ी ही है, प्रैक्टिस ही तो करनी है, चलो क्या हर्ज है, कर लेने दो। सचिन ने बड़ी खुशी खुशी दस्ताने पहने और विकेट के पीछे जा खड़ा हुआ। 2-3 गेंदें तो लपक ली, लेकिन अचानक एक गेंद सनसनाती हुई आई और धाड़ से नन्हे मुन्ने की नाक को दबोच बैठी और सारे साथी घबरा गए क्योंकि बहुत खून बहने लगा था। गुरुजी डांटेंगे और छोटे बच्चे को क्यों दी कीपिंग, और अगर दी भी तो गेंद संभाल कर फेंकनी थी। सचिन को भी डांट पड़ेगी कि बिना पूछे कीपर के दस्तानों को हाथ क्यों लगाया। सो यही ठीक समझा गया कि यहाँ से फूट लिया जाए। एक लड़के ने उसी हालत में सचिन को साइकिल के डंडे पर बिठाया और तेजी से घर की ओर भागा। शिवाजी पार्क से साहित्य सहवास तक का सफ़र तय करने में 15-20 मिनट तो ज़रूर लगे होंगे। सारे रास्ते खून बहता रहा। घर पहुंचे तो कमीज़ खून से तरबतर थी। माँ देखकर घबरा गई, तुरंत हल्दी वगैरह लगाई और डॉक्टर के पास लेकर भागी। पता चला नाक की हड्डी ही टूट गई है। विश्वास करेंगे आप कि पाकिस्तान में उस दिन की चोट ठीक उसी जगह, उसी पुराने निशान के ऊपर लगी थी। मैंने कहा ना, सचिन कैमरे के सामने आने से पहले इस शॉट की रिहर्सल अच्छी तरह कर चुके थे।
ये बात तो तब की है जब उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। तो आगे की कहानी जो सचिन तेंदुलकर साहब पर है, जो उनके संस्मरण हैं, जो पुष्पा भारती जी ने लिखे हैं, वो मैं अगली किस्त में सुनाऊंगी। तब तक आप ये सुनिए और मुझे बताइए आपको ये संस्मरण सचिन तेंदुलकर के कैसे लगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक एंड कमेंट्स भी करिएगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप रेगुलर रहूं, और मुझे सारी संस्मरण सुनाने हैं आपको, तो मैं रेगुलर रहूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही सुनते रहिएगा मुझे।